हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बच्चों आप सबों का हमारा अपना यूट्यूब चैनल वीएसआर अड्डा में। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि वीएसआर अड्डा पे मैं जुड़ा हूं कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ाने के लिए। कॉम्पिटिटिव मैथ्स में मैं बताता हूं, मेरा नाम है चंदन सर और मैं आप सबों को कॉम्पिटिटिव मैथ्स में जनरल मैथ, एडवांस मैथ्स, नंबर सिस्टम, कल मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि सिलेबस का डिस्कशन किया था। सिलेबस के डिस्कशन के बाद हम लोग यूनिट डिजिट पर गए थे। यूनिट डिजिट के बारे में भी क्लास चला है, उसको जाकर के पिछले वीडियो में आप देख लेंगे, लिंक आपको दिया हुआ है। अब हम लोग आज की क्लास में जो चालू करेंगे वो है हम लोगों की क्लास रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने साथ जोड़ने के लिए दो लाइन कुछ बोलना चाहूंगा ताकि आप हमसे कनेक्टेड होंगे। तो कहते हैं बेटा कि हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए भी पत्थर ढूंढता है, तो चलिए बच्चों, इसी जोश और उत्साह के साथ मैं आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। तो चलो बच्चों आते हैं स्क्रीन पे। तो शेषफल प्रमेय होता क्या है? शेषफल प्रमेय दरअसल होता क्या है, आइए जानते हैं सबसे पहले शेषफल प्रमेय के बारे में। इसका जो मेन हेडिंग होगा बेटा वो होगा टू फाइंड द रिमाइंडर, यानी शेष ज्ञात करना। बहुत बेसिक से हम लोग इस क्लास को करेंगे, एकदम मतलब बहुत जीरो लेवल से करेंगे। कोई भी एकदम मतलब बहुत कमजोर बच्चा भी होगा तो डेफिनेटली वो उस चैप्टर को सीखेगा और चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछा गया सवाल हो उसको वो कर पाएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग शेष ज्ञात करने से पहले जैसे मान लिया जाए कि हम लोग 15 में 4 से भाग देते हैं। तो देखिए, अब तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रिमाइंडर मात्र एक ही प्रकार का होता है, पॉजिटिव। ऐसा कुछ नहीं है, रिमाइंडर दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। अभी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं बच्चों कि अगर मैंने 15 में 4 से भाग दिया तो बेटा देख ऐसे कर सकते हैं हम लोग, 4 से 15 में भाग देंगे, 4 तिया 12, बचेगा कितना? 3। कितना बचेगा? 3। तो ये जो रिमाइंडर आया ये +3 आया, यानी 15 में अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो हमारे रिमाइंडर दो प्रकार के होंगे, एक +3 होगा और यदि मैं इसी 15 में 4 से जबरन भागा दे दूं, जबरदस्ती भागा दे दूं तो डेफिनेटली रिमाइंडर चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं जरा क्या आता है। तो 4 चौका 16, क्या 15 में से 16 घटते देखे हो क्या? घटता है भाई, घटता है। 15 में से 16 घटेगा तो जबरदस्ती घटा रहे हैं तो -1 आ जाएगा। तो अब आज से आप लोगों को बोलना है कि रिमाइंडर्स दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर। जब हम लोग प्यार से किसी नंबर में भागा देते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर आता है और जब जबरदस्ती भागा देते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर आता है। तो बच्चों मैंने 15 में 4 से भागा दिया, +3 रिमाइंडर आया और जब जबरदस्ती भागा दिया तो -1 रिमाइंडर आया। तो बच्चों इस प्रकार से आज की क्लास में आपने सीखा कि रिमाइंडर एक ही प्रकार के नहीं होते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर ही नहीं होते हैं। रिमाइंडर दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, है ना? तो बात समझ रहे हैं ना बात को? यानी हम लोग रिमाइंडर की क्लास को आज करने जा रहे हैं। तो रिमाइंडर का सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या सीखा कि भाई रिमाइंडर दो प्रकार के होते हैं। जब हम किसी भी नंबर में, अच्छा उससे पहले मैं अगले स्लाइड में चलता हूं और आपको एक और जानकारी दिलाता हूं कि भाई ऐसा क्या है जो हम लोगों को परेशानी हो जाता है। पहला परेशानी क्या है, जैसे मान लिया जाए इसमें ऐसा करिए, जिसमें आप भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं? भाज। जिससे देते हैं उसको भाजक बोलते हैं और जो रिजल्ट आता है उसको भागफल बोलते हैं। और जब कभी ये पूरा पूरा डिविजिबल नहीं होता है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। यानी इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर, और इसको बोलते हैं क्वोशिएंट। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, ये देखा कि भाई जिस नंबर में आप भाग दे रहे हो उसको बोलेंगे भाज्य, जिससे दे रहे हो उसको बोलेंगे भाजक, और जो रिजल्ट आया उसको बोलेंगे भागफल, और जो बच गया उसको बोलेंगे शेषफल। ऐसा क्यों हमने बताया, कारण क्या था इसके पीछे, कारण यह था कि पिछले जो सीट में हमने देखा इसमें हमने हेडिंग दिया है रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ना क्या है कि किसी भी नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं, तो भागफल वगैरह नहीं पढ़ना है, इसमें पढ़ना है शेषफल। तो शेषफल जानने से पहले आप ये तो जानिए कि जिसमें भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं। यानी यहां पर ये 15 क्या हो गया, भाज्य हो गया, और ये 4 क्या हो गया, भाजक हो गया, ये 4 क्या हो गया, भाजक हो गया। तो जब हम किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आना चाहिए वो कैसा आना चाहिए, तो रिमाइंडर भाजक से छोटा, भाजक से छोटा होता है और नेगेटिव नहीं होता है, भाजक से छोटा होता है और नेगेटिव नहीं होता है, और नेगेटिव नहीं होता है। रिमाइंडर भाजक से छोटा होता है और नेगेटिव नहीं होता है। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जब किसी भी भाज्य में किसी भाजक से भाग देते हैं तो कैसा रिमाइंडर आता है, दो प्रकार का, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर। एक पॉजिटिव रिमाइंडर और दूसरा नेगेटिव रिमाइंडर। यानी +3 आया और क्या आया, -1 आया। कब, जब प्रेम से भगा दिए तो प्रेम पॉजिटिव हो गया, और जब जबरन किए तो नेगेटिव हो गया। यानी रिमाइंडर दो प्रकार का हम लोगों ने पढ़ा, एक पॉजिटिव रिमाइंडर, एक नेगेटिव रिमाइंडर। और जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य बोलते हैं, जिससे देते हैं उसको भाजक बोलते हैं। और जो रिमाइंडर आता है बच्चों, उसका कॉन्सेप्ट क्या दिया कि रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है और नेगेटिव नहीं होता है। रिमाइंडर हमेशा भाजक से छोटा होता है और नेगेटिव नहीं होता। अर्थात कोई बच्चा अगर पूछ दिया कि सर अगर नेगेटिव में आ गया तो इसको कैसे पॉजिटिव में करेंगे भाई, तो इसका नोट लिख लीजिएगा कि जब रिमाइंडर नेगेटिव आवे, लिख लेना है कि जब रिमाइंडर नेगेटिव में आता है तो उसे भाजक से घटा दे। जब रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो उसे भाजक से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो बच्चों यहां पर हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हम लोग थोड़ा सिंसियर होकर ध्यान दे कि रिमाइंडर क्या होता है, भाजक से छोटा होता है और नेगेटिव नहीं होता है, और जब रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो उसे भाजक से घटा देंगे। तो देखिए अगले सीट में चलते हैं और देखते हैं कि क्या यहां पर माजरा हुआ। तो जब मैंने 15 में 4 से भाग दिया तो अगर ऐसे देखा जाए तो प्रेम से भागा देंगे +3 आएगा, लेकिन जब जबरन भागा देंगे 4 चौके 16 तो -1 आ गया। अब कोई बच्चा क्या किया कि -1 ले आया, क्या ले आया, -1 ले आया। तो आखिर जब -1 लाया है तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आएगा, तो मैंने पिछले स्लाइड में लिखा कि भाई क्या है कि जब रिमाइंडर नेगेटिव में आता हो तो उसे भाजक से घटा दे, उसे भाजक से घटा दे। तो आपके पास रिमाइंडर नेगेटिव में आ रहा था तो घटा दो ना यार, भाजक ये 4 है और रिमाइंडर -1 आया है, यानी रियल रिजल्ट क्या होता है रिमाइंडर का, तो भाजक से उसको माइनस कर दे, यानी आंसर क्या हो जाता 3। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप अगर याद रखते हैं तो बड़े से बड़े सवाल को सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सवाल की ओर चलते हैं और छोटे छोटे सवाल से स्टार्ट करते हैं। जैसे 15 का पावर 99 दे दिया और अब 4 से भाग देना है। अब बताइए बच्चा लोग तो पावर 99 को देख के छोड़ रहा है, जबकि यहां छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। उससे बड़ी एक और बात बता दूं मैं कि जब भी कभी रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट तुम कर रहे हो, चाहे वो एसएससी का क्वेश्चन हो, रेलवे का हो, बैंक का हो, एनी अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो, तो आपको करना कैसे है
कि जब कभी रिमाइंडर की बात की जाए तो आपको यह प्रयास करना है कि रिमाइंडर क्या लाने का प्रयास कीजिए, या तो +1 या तो -1। अब बोलिए ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं बच्चों कि अगर रिमाइंडर मान लिया जाए कि +1 आ गया तो पावर तो कुछ ना कुछ रहेगा। जैसे यहां पावर 99 है, ये 99 है जी, तो 99 पावर है, तो ये पावर का कुछ ना कुछ नेचर होगा, या तो ये इवन पावर होगा या तो ये ऑड पावर होगा। तो मैंने यहां कंबाइन करके क्यों लिखा कि जब बेस में +1 हो, बेस में क्या हो +1, और पावर n दिया हो और n नेगेटिव, सॉरी n क्या है, या तो इवन हो या तो ऑड हो, तो इस केस में +1 ऑलवेज रिमाइंडर होगा, +1 ऑलवेज रिमाइंडर होगा, +1 ऑलवेज रिमाइंडर होगा। तो ये एक कंटेंट लाया है। और -1 टू द पावर n, n अगर ऑड को बिलोंग करे, किसको बिलोंग करे, -1 टू द पावर n, n अगर ऑड को बिलोंग करे तो कहता है कि -1 रिमाइंडर होगा। यानी अगर +1 टू द पावर n दे रखा है और n अगर इवन को बिलोंग करे या ऑड को तो +1 आ जाएगा, और -1 टू द पावर n अगर n ऑड को बिलोंग करेगा, ऑड मतलब जो विषम संख्या है जो 2 से नहीं कटता है, और यहां इवन और ऑड दोनों, इवन माने सम संख्या जो 2 से कट जाए और ऑड माने विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे, तो सम और विषम दोनों के केसेज में यहां पर +1 हमेशा रिमाइंडर देगा। यानी ये रिमाइंडर के रूप में इसलिए कह रहे हैं, इसका रिजल्ट देगा, रिमाइंडर तो यहां के अकॉर्डिंग निकल रहा है, तो -1 टू द पावर n अगर ऑड होगा तो -1 रिमाइंडर देगा, और -1 टू द पावर n अगर इवन होगा तो +1 रिमाइंडर देगा। अब बस इतना सा बात आपको जानना था, एकदम गंभीर रूप से इतना देर पढ़ाई हो गया। आप इस क्वेश्चन को कर लीजिए तो देखिए आपको समझ में आ जाएगा कि इतना गंभीरता क्यों था। तो आपको मैंने 2 प्रकार का रिमाइंडर बताया, एक पॉजिटिव रिमाइंडर और एक नेगेटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर में क्या था बच्चों, पॉजिटिव रिमाइंडर में यह था कि आपको प्लस में अगर आता है तो लाइए, नहीं आता है तो जबरदस्ती भागा देके -1 लाइए, और 2 ही नंबर को पिक कीजिए, या तो +1 या तो -1। यानी अगर प्रेम से भागा देके +1 आ जाता है तब तो ठीक है, नहीं तो जबरन भागा देके -1 लाने का प्रयास कीजिए। आपके पास कंटेंट की कमी नहीं है, 1 नंबर 2 नंबर ये 3 नंबर, बस ये तीनों जो है ना इसी से काम बन जाएगा। आइए क्वेश्चन को करते हैं। एक बच्चा का बनाने का तरीका क्या होगा, 4 तिया 12 करेगा, फिर 3 लाएगा, वो उसको टाइम लग जाएगा बच्चों, उसको टाइम लग जाएगा। और एक बच्चा, अच्छा एक बात और समझिए, पावर को कभी भी टेंशन लेके नहीं चलना है, पावर को इग्नोर करके चलना है। अगर बेस में जो यहां पर 15 का पावर 99 है तो 15 बेस है, 99 उसका पावर है, तो 15 जो बेस है, तो बेस में अगर भाग लग सकता है तो पहले लगाइए, और लगा करके क्या लाइए, क्या लाइए बताइए, या तो +1 या तो -1। तो अब बताइए कि अगर हम 4 चौके 16 लगाएंगे तो -1 बचेगा, 4 चौके 16 लगाएंगे तो क्या लगाएगा, -1 आएगा, जबरदस्ती भागा दे दिया मैंने, अब पावर 99 हो गया, अब बटा 4 हो गया। अब बताओ बाबू इन तीनों में से कौन रूल लगेगा जी, तो देखिए माइनस हम देख रहे हैं तो ये रूल तो नहीं लगेगा सर, फर्स्ट रूल तो नहीं लगेगा, फर्स्ट रूल में बेस क्या है +1 है, तो सेकंड या थर्ड में से कोई रूल लगेगा, और वो उस पर डिपेंड करता है कि पावर इवन है कि ऑड। तो मैं ये देख रहा हूं कि पावर ऑड है, 99 2 से नहीं कटता है, यानी विषम संख्या है, और यदि वो विषम संख्या है तो उसे क्या होना चाहिए, किस रूल में आना चाहिए, सेकंड रूल में आना चाहिए। तो सेकंड रूल कहता है कि -1 टू द पावर n, n अगर ऑड हो तो -1 रिजल्ट दे जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इसका वैल्यू हो जाएगा -1/4, यानी -1 टू द पावर n अगर ऑड को करस्पॉन्ड करेगा तो उस केस में रिजल्ट नेगेटिव आएगा। और बच्चों एक बात बताता हूं कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता है, आप स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव में नहीं आता है। क्या है, रिमाइंडर भाजक से छोटा होता है और नेगेटिव में नहीं होता है। जब कभी रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो उसे भाजक से घटा दिया जाता है। तो बच्चों भाजक से घटाने की बात आ रही है तो घटा दीजिए ना, तो 4 में से 1 चला दीजिए तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर का आंसर हो जाएगा 4 - 1 = 3। तो ऐसे ऐसे सवाल आपको एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में देखने को मिलता है। अब चलते हैं इसी तरह का कुछ और सवाल करते हैं।
अब देखिए, ये एक सवाल मैंने लिया अगला क्वेश्चन है 25 की पावर 25/7। अब बच्चा क्या करता है, जैसे ये पावर को देखता है, डिजाइन को देखता है, बस डिजाइन देखते ही उसका उत्तर प्रदेश हैंकर लगता है। तो करना क्या है, ऐसे डिजाइन को देखने के लिए आपको हमने डरने के लिए कहां बोला है, मैंने सीधे बोला है डरिए नहीं, है ना। पहला ही जो है वो पावर को इग्नोर करके चलिए और सबसे पहले ये बेस में आप भाग देने का प्रयास तो करिए, प्रयास तो करिए। तो बेस में भाग कैसे देंगे बच्चों, अगर 25 है तो भागा देने का प्रयास कीजिए। 7×21 बाकी बचेगा 4, 7×21 बाकी बचेगा 4। हाँ, हमने बोला है कि +1 -1 लाना है, ये आप लोग को भी लग रहा होगा कि इसमें +1 -1 तो आया नहीं, तो टाइम लग जाएगा। भाई ऐसा है कि प्रत्येक क्वेश्चन का अलग अलग लेवल होता है, तो यदि हम इस क्वेश्चन को करें तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, बशर्ते कब, जब प्रैक्टिस होगा तब। प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। 7×21 तो बचा 4, अब 4 का पावर 25 बटा हो गया 7। यहां तक तो किसी को कोई मुसीबत नहीं होगा। अब तुमको देखना है कि 7 का मल्टीपल में 4 का पावर टूटे। अगर 7 के मल्टीपल में टूट जाता है 4 का पावर तोड़ने से, तब तो काम हो जाएगा, नहीं तो +1 -1 लाइए। तो बच्चों 4 का पावर 1 जो कि 4 आएगा, 4 का स्क्वायर जो कि 16 आएगा, और 4 का क्यू जो कि 64 आएगा। इस तरीके से हम ये देख पा रहे हैं कि आप लोगों को 4 का क्यू करने से काम होगा। क्यों? क्योंकि 4 का पावर 1 करिएगा तो 4 तो यहां खुद पहले से था, 16 कीजिएगा तो भी कोई बेनिफिट ज्यादा नहीं मिलने वाला है। मैंने पहले बोला या तो +1 लाओ या तो -1 लाओ, या तो +1 लाओ या तो -1 लाओ। तो मैंने देखा 4 तो हो ही नहीं रहा था, 16 पर आता भी तो 2 आता, क्योंकि जब 16 लेते हम तो 7 दूना का 14, रिमाइंडर 2 बचता क्या। तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन जैसे ही 4 का क्यू 64 करेंगे, जैसे ही 4 का क्यू 64 करेंगे तो 7 9 63, रिमाइंडर 1 बच गया क्या। तो इस तरीके से रिमाइंडर 1 बच रहा है तो उसी रूप में तोड़िए। आइए उसको कैसे तोड़ेंगे थोड़ा देखते हैं। ये तो यूजफुल है, इसलिए रहने दीजिए। अब हम लोग सबसे पहले इसको तोड़ेंगे 4 का पावर 3। अब देखिए यहां पर आपको 2-3 रूल सीखने को मिलेगा। पहला क्या कि पावर का पावर गुना होता है। पहला ये देखिए कि पावर का पावर क्या होता है, गुना। यानी अगर कोई पावर पहले से दे रखा हो और उसके बाहर भी एक पावर दे दिया जाए तो दोनों पावरों को आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो पावर का पावर गुना होता है। और एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो है गजल है कुमार विश्वास का कि गुना में बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है। तो ये दोनों के कंटेंट से हमारा ये सवाल कुछ देखिए, कुछ मेरा बेसिक थीम्स है वो हमेशा आपके साथ साथ चलेगा। हम उन चीजों को लेके चलते हैं और उसी से हम मैथ्स को कंटेंट को डील करते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोगों को 25 पावर है। कितना पावर है? 25। तो 3×8 24 हो गया, बोलिए ना हाँ। तो 3×8 24 हो गया, बचा कितना? 1। जो बच गया उसको अलग लिख दीजिए। अब आपको यहां पर लगेगा कि क्या हो गया, तो देखिए क्या क्या हुआ। पहला क्या हुआ सो समझने का प्रयास कीजिए। पहला यह हुआ कि पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 8 तिया का 24 हुआ, 8 तिया का 24 हुआ, 8 तिया का 24 हुआ। तो 4 की पावर कहीं ना कहीं ये क्या है? 24 है, और फिर 4 का पावर 1 है। दूसरा रूल क्या लगेगा कि गुना में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हमने जो तोड़ा है उसको आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एक जगह लगा है पावर का पावर वाला नियम और दूसरा लगा है कि गुना में बेस सेम हो तो पावर जुट जाता है। अब इसको हम लोगों को समझना है कि 4 का क्यों नहीं है, नथिंग बट ये 4 का क्यों नहीं समझे, इसको समझे 64। क्या समझना है? 64। अब इसको 64 समझ करके 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 9 63, क्या बचेगा? 1। क्या बचेगा? 1। अब 1 का पावर 8 हो गया, अब गुने 4 और बटा 7। देख लो बच्चों, 1 का पावर कुछ भी करोगे तो पिछले स्लाइड में मैंने किया है कि +1 का पावर कुछ भी करो हमेशा 1 आएगा। हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। तो बच्चों इसका मतलब हुआ कि हमारा यहां पर 1 का पावर 8 तो 1 हो जाएगा, अब गुना 4 बटा 7, तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा? 4। तो ऐसे ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। इसी तरीके का हम एक और सवाल आपको देते हैं और आप इसे बना करके रखेंगे।
32 की पावर 32/7, है ना। तो ये जो सवाल है ये भी इसी तरीके का सवाल है और इसका भी रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो इसे रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए सेम लॉजिक पे बनेगा जो आपने 25 का पावर 25/7 किया। कैसे कर सकेंगे भाई? तो ऐसे करने के लिए क्या करेंगे, 7 चौका 28 करेंगे तो बचेगा कितना 4। अब 4 बचा, पावर 32 हुआ बटा 7 हो गया। सबसे पहले पावर को इग्नोर करना है और जो बेस है उस बेस में 7 से डिवाइड करना है। तो 7 चौके 28, क्या बच गया 4 और 4 की पावर क्या हो गई 32। और उसके बाद मैंने, अब तो याद हो गया होगा यार कि 4 को क्यू के रूप में तोड़ेंगे और प्रैक्टिस करते 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 आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे सवालों का कंटेंट इतना बढ़िया आ जाएगा कि आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन को समझ सकेंगे और एक स्टेप कम कर सकेंगे। जैसे ये वाला काम हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, 7 चौके 28 तो 4 बचता और 4 को हम क्यू के रूप में पहले ही तोड़ देते, जो कि हम लोग एक स्टेप बाद करेंगे। तो 4 का क्यू, अब पावर का पावर कितना होगा गुना। तो आप क्या करो, आसान करने के लिए मैं आपको इधर बताता हूं, 3 से 32 में भाग दे दो, 3 दहा का 30 होगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 2। यानी इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको ऐसे तोड़ेंगे कि पावर का पावर गुना होके 3 दहा का 30 हो गया, 3 दहा का कितना हो गया 30 हो गया, पावर का पावर गुना होके 3 दहा का 30 हो गया और गुना अलग से आप कितना बचा लिए, तो 32 था तो 2 बचा लिए। तो इस प्रकार से बच्चों नीचे फिर 7 हो जाएगा। अब 4 का क्यू आपका क्या हो गया 64, जो कि 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 नंबर 63, क्या बचेगा 1 और 1 का पावर 10 करेंगे होगा 1, क्योंकि 1 का पावर जब प्लस में हो और कुछ भी करें तो 1 ही आएगा। 4 का स्क्वायर 16 है और 7 से भागा देंगे तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बच जाएगा बच्चों 2। तो उम्मीद कर रहे हैं बेटा कि आपको जो भी मैं अच्छे अच्छे सवाल करवा रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है तो कमेंट करें, लाइक करें, जिससे पता चलेगा कमेंट में हमको पढ़ने के बाद कि आपको इस क्वेश्चन में डील हुआ। और ऐसे भी जितना स्मूथनेस बता रहे हैं उसमें आप दोबारा बैक करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इसी का डिटेल एनालिसिस होगा, सॉल्यूशन होगा और पूरे जम करके रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर वर्क किया जाएगा। विथ आपको पीडीएफ के साथ दिया जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चन सामने बोर्ड पे भी होगा। तो चलिए बेटो, मैं लेता हूं विदा। आप लोग इस हमारे टीम के साथ जुड़े रहिएगा और जितने सारे टीचर इस पे क्लास ले रहे हैं सबको एक अच्छा सा कमेंट लाइक करके और ऊर्जा को बनाए रखिएगा। तो चलो बच्चों, जय हिंद जय भारत। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ।